बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में रुखसाना मुमताज़ अपने किचन में हाजिर है। आज आपके लिए स्वीट डिश लेके आई हूँ, शीर कोरमा सेवियों का। इसके लिए मैंने 10-12 छुहारे लिए हैं, ये पिस्ता लिया है, ये बादाम की कटिंग की है, ये 4-5 मैंने छोटी इलायची ली है, 2 चम्मच चीनी के दिए, हाफ पैकेट मैंने सेवियाँ दी हैं। इसको मैं दूध में डाल के ये ड्राई फ्रूट सारा फ्राई करूँगी। दूध में डाल के शीर कोरमा पकाने का तरीका आपको बताती हूँ और अब थोड़ी देर को मिलती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसमें ये छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ दूध में पकने के लिए। और ये हमारा दूध पकना शुरू हो गया। अब मैं ड्राई फ्रूट फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, अब मैं ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें डालूँगी ये छुहारे, इसको फ्राई करूँगी। ये पिस्ता, इसको फ्राई करूँगी। और ये बादाम, ये हमारा ड्राई फ्रूट ज़्यादा फ्राई होने के लिए। नाज़रीन, शीर कोरमा में जितने चाहे मर्ज़ी ड्राई फ्रूट डाल लें, इससे शीर कोरमा मज़ेदार बनता है। लेकिन मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट पड़े थे, मैंने वही मिक्स करके शीर कोरमा बना रही हूँ। अब ये हमारा ड्राई फ्रूट फ्राई हो रहा है, ये मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फिर इसी ऑयल में ना मैं सेवियाँ फ्राई करूँगी। ये देखें, हमारा ड्राई फ्रूट फ्राई हो रहा है। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने 2 मिनट के लिए अपने सारे ड्राई फ्रूट फ्राई किए हैं। इसे ज़्यादा फ्राई करने से एक तो ये कड़वे होते हैं, दूसरे ये जल जाते हैं। और मैंने छुहारे भी फ्राई किए हैं। अगर आपके पास खजूर है तो आप खजूर डाल सकते हैं। शीर कोरमा में जितने भी ड्राई फ्रूट आप डालोगे उतनी लजीज बनेगा। और जो आपके पास घर में पड़े हैं, आप उससे भी शीर कोरमा बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारा ड्राई फ्रूट ना मैंने फ्राई कर लिया। अब इसी ऑयल में मैं सेवियाँ फ्राई करूँगी। सेवियों को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये ज़्यादा रेड हो जाती हैं तो शीर कोरमे में जायका बदल जाता है। बस हल्का सा इसको फ्राई करना होता है। ये हमारी सेवियाँ फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें, ज़रा गोल्डन करनी होती है, बस ठीक हो। ये देखें नाज़रीन, हमारी सेवियाँ ब्राउन हो चुकी हैं और फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको दूध में ऐड करूँगी। ये इधर, और ये देखें दूध और इलायची अच्छी तरह पक के गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें सेवियाँ डालूँगी। ये हमारी सेवियाँ दूध में चलेंगी। ये देखें नाज़रीन, अब हमारी सेवियाँ पकनी शुरू हो गई हैं। आप इसको कोई 1-2 मिनट तक ना सेवियों को अच्छी तरह दूध में पकाएं, फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करें। अब मैं इसमें चीनी डालने लगी हूँ। ये मैंने 2 चम्मच छोटी चीनी के लिए हैं, क्योंकि शुगर आजकल मीठा बच्चे कम ही खाते हैं, उनके हिसाब से मैंने चीनी डाली है। आप अपना जब भी शीर कोरमा बनाएं, अपने हिसाब से मीठा डालें। ये अब हमारा शीर कोरमा तैयार होना शुरू हो गया। इसे 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी, फिर इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी। ये देखें नाज़रीन, अब हमारा दूध और सेवियाँ गाढ़ी होनी शुरू होगी।
अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालने लगी। ये देखिए, ये अब हमारा इसमें ड्राई फ्रूट चला गया। ये देखिए, अब हमारा शीर खोरमा तैयार होना है, शुरू हो रहा है। तकरीबन 2 मिनट तक और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। शीर खोरमा को ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता। जब इसे फ्रीज़ करते हैं तो ये सेवियाँ ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं। शीर खोरमा ज़्यादा दूध के साथ ही अच्छा लगता है, नरम नरम। ये देखें नाज़रीन, शीर खोरमा अब गाढ़ा होना शुरू हो गया और अब 2 मिनट तक मैं इसे और पका के फिर बोल में सजाती हूँ। ईद पे मैंने आपको पास्ता सेवियों की रेसिपी बताई थी, खीर ईद की, चांद रात की, और अब मैं आपको शीर खोरमे की रेसिपी बता रही हूँ। आप इसको भी पकाएं और खाएं। शीर खोरमा भी बहुत मज़ेदार सेवियों का बनता है। मेरा बनाया हुआ भी शीर खोरमा इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये देखें नाजरीन, हमारा शीर खोरमा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सजाती हूँ आपके सामने। ये मैंने कुछ बादाम काट के रखे हुए थे इसकी डेकोरेशन के लिए। आप भी इस तरह ऊपर ड्राई फ्रूट भी लगाएं और इसके अंदर भी ऐसे ही डालें जैसे मैंने डाला। ये कुछ पिस्ता है हमारा। ये देखिए, मेरा शीर खोरमा रेडी हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। आप इसे बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। और अब कल इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। और अब अपनी होस्ट रुखसाना मुमताज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।